सो हेलो एवरीवन। मैं थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एज़ पर बीएससी एनएमएससी फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ने के साथ थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ नहीं आएंगी और हमारा एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेजेस में विद इन 1.5 मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। सो इफ़ पॉसिबल एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद उसको अपने से रीराइट करें बिना देखे, और एक बार फिर पढ़ें उसको, यानी रटें, फिर उसको आप लिखें, देन डेफिनेटली आपसे ये बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन रहेगा एज़ पर आई मेंशन कॉची थ्योरम, वो भी डिटेल में। तो स्टेट एंड प्रूव कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। सो ये बुक से मैंने लिया हुआ है। तो बुक में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और ये ऑलमोस्ट 4-5 पेजेस का है एज यू कैन सी। तो आपको ये बुक से लिखना है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन इसी तरह ये हिंदी का है, मैं चैट जीपीटी के थ्रू उसका जितना लिखना है इम्पोर्टेंट थिंग्स वो मैंने ऐड ऑन किया है। सो स्टार्टिंग विद दैट पॉइंट। सो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे दिया है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है, मान लेते हैं फाइनाइट ग्रुप है, एंड लेट पी बी ए प्राइम नंबर है डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ जी। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू जी सच दैट ओ अल्फा ओ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी, दैट इज इफ पी mod of g then g contains an element of order p। चलिए इसका हम प्रूफ देखेंगे। वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n। एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी थ्योरम है ये किसके लिए सही है, फॉर ऑल ग्रुप, सभी ग्रुप के लिए, ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर क्या हो, लेस देन n हो। लेट मॉड ऑफ g इक्वल टू n कर लेंगे एंड सपोज दैट p परपेंडिकुलर एन, एंड वी कंसीडर टू केसेस। हम यहाँ पे टू केसेस कंसीडर करेंगे, नहीं मानेंगे। सो अवर केस जी फर्स्ट, सो केस फर्स्ट इज जी इज अबेलियन। जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। इफ जी इज अबेलियन देन बाय द कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इन जी। वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी का, वो भी जी में। हेंस द रिजल्ट होल्ड्स इन दिस केस। सो केस सेकंड इज जी इज नॉन अबेलियन। पहले हम लोगों ने अबेलियन माना था, अब हम उसको नॉन अबेलियन करके करेंगे। सपोज जी इज नॉन अबेलियन, वी यूज द क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन हमारी क्या है, मॉड ऑफ जी इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ऑफ जी फंक्शन प्लस समेशन ऑफ जी सच दैट सी जी एक्स आई वेयर जेड जी इज द सेंटर ऑफ जी and Cg xi is the centralizer of xi and each index g such that Cg xi which is greater than 1. Now we consider two sub cases. So sub case first is p mod of zg, and since zg is an abelian subgroup of g and p mod of zg by the abelian case there exists an element of order p। वो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट करेगा ऑर्डर p का इन zg में। सिंस zg क्या है, सबसेट है किसका, g का। दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू g, किससे बिलोंग्स करेगा, जी से। हेंस जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p। तो g क्या कंटेन करेगा, एलिमेंट, वो भी ऑर्डर p का। सब केस नंबर सेकंड क्या है, p mod of zg एंड फ्रॉम द क्लास इक्वेशन g mod of g is equal to zg plus summation g such that cg xi। since p mod of g but p mod of zg, it follows that p must divide at least one of the terms। दो में से एक टर्म्स को
डिवाइड करेगा p and g such that c g x I. So for some x belongs to g, p mod z such that c g of x. And now we know, हम जानते हैं कि mod of g is equal to mod of c g x into g such that c g x. Since p mod g, it follows that, क्या follows करता है ये, p mod of c g of x and but cg of x less than mod of g, and hence by the induction hypothesis cg of x contains an element, एक एलिमेंट को कंटेन करता है ऑफ ऑर्डर p का. सिंस cg of x belongs to subset g and that element also belongs to g, thus g contains an element of order p. इसका कंक्लूजन क्या निकला? इन बोथ केसेस वी हैव शोन दैट इफ अ प्राइम नंबर बी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, कोई प्राइम नंबर होती है और पी डी से डिवाइड करता है ऑफ ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप जी का हो, देन जी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी. हेंस ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉची थ्योरम एट, हमें और लिखना है और प्रूफ में थोड़ा सा, तो हम इसका जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें. बाकी वो वाला पूरा हमारा सही है, जिससे कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स. एंड हियर वी हैव डन विद दिस थ्योरम एंड थैंक यू फॉर स्टडिंग. क्लास कैसी लगी आपको बताना ना भूलें इन द कमेंट सेक्शन. बाकी आपको पता है, लाइक शेयर. टिल देन, जय हिंद.